आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सुबह क्षेत्र भ्रमण में निकल गए। इसके बाद उन्होंने बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में नेशनल हाईवे रोड पर ड्रम लगाकर अवैध चंदा वसूली करते हुए कुछ लोगों को देखा। हालांकि पुलिस को देखकर चंदा वसूली करने वाले लोग भागने लगे, परंतु इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बरौली थाना को तुरंत एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। तो वहीं बैकुंठपुर क्षेत्र के ही हर 1 किलोमीटर पर चंदा वसूली किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए बैकुंठपुर पुलिस पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसमें बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष से पूछा गया कि इसमें आपकी संलिप्तता क्यों नहीं मानी जाए और आपके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं दर्ज किया जाए, इसका जवाब दीजिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गश्ती में तैनात पुलिस वालों को तुरंत निलंबित कर दिया और कहा कि आप लोग कैसी पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि हर 1 किलोमीटर पर गाड़ियों को रोककर जबरन उनसे चंदा की वसूली की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बैकुंठपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंदा वसूली करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक कुमार पिता हरिनारायण सिंह और जितेश कुमार पिता अनिल शाह, दोनों साकिम बसहा तथा धनंजय कुमार पिता योगेंद्र प्रसाद और प्रकाश कुमार पिता सुरेंद्र शाह, दोनों साकिम दिघवा, चारों थाना बैकुंठपुर को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस इन आरोपियों पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी दुकान में लूट का असफल प्रयास करने वाले हथियारबंद अपराधियों का वीडियो और फोटो जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने अपराधियों की पहचान बताने वाले को 10,000 रुपया इनाम देने की घोषणा की थी। इसके बाद प्राप्त जानकारी अनुसार इन अपराधियों की पहचान पुलिस को मिल चुकी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना देने वाले को इनाम की राशि जल्द ही दे दी जाएगी और अभी फिलहाल पुलिस पूरी ताकत से अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। गोपालगंज में शारदीय नवरात्रि के प्रत्येक साल की भांति इस साल शहर में जगह जगह दुर्गा पंडाल बन रहा है। वहीं नवरात्र पर्व के अवसर पर गोपालगंज में डांडिया और गरबा नाइट्स नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। शहर के दयाल कॉम्प्लेक्स के श्री पैलेस बैंक्वेट हॉल में 20 अक्टूबर को गरबा नाइट का आयोजन किया गया है। इसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है। अभी से लोग गरबा डांडिया का प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए हैं। गरबा नाइट के आयोजनकर्ता प्रणव कुमार ने बताया कि शहर के दयाल कॉम्प्लेक्स में श्री पैलेस बैंक्वेट हॉल में 20 अक्टूबर को गरबा नाइट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी अदाकारा यामिनी सिंह डीजे बॉलीवुड से और ढोल लुधियाना से मंगाया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई तरह के मनोरंजन का व्यवस्था किया गया है। वहीं डॉक्टर रजत दयाल ने कहा कि गरबा नाइट के साथ गरबा कंसल्ट किया गया है, जिसमें कुछ अलग तरह के लाइटिंग और साउंड की व्यवस्था किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गोपालगंज के लोगों को दिल्ली मुंबई जैसे शहरों का अनुभव करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष मुकेश पांडे, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रणव मिश्रा, डॉक्टर रजत दयाल, अभिषेक गोस्वामी, डॉक्टर अमितेश तिवारी, आशीष सोनी, कुमार सचिन हैं। को गोपालगंज के दयाल कॉम्प्लेक्स में श्री पैलेस बैंक्वेट में गरबा नाइट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी अदाकारा यामिनी सिंह जी डीजे बॉलीवुड से और लुधियाना से ढोल आ रहा है और भी तरह तरह के मनोरंजन का कार्यक्रम है। और ये पहले से हम 2017 में किए हुए थे मनोरमा मैरिज हॉल में। बीच में इसको मैं गैप रखा था क्योंकि मैं बाहर रहने के चलते ये कार्यक्रम नहीं हो रहा था। इस बार फिर से गरबा नाइट के नाम से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये एक्चुअली गरबा नाइट, जैसे प्रणव जी ने बताया, प्रणव जी का ही ये सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है। साथ में हमारे अभिषेक जी भी हैं, रिकी जी भी हैं, डॉक्टर अमितेश जी हैं और साथ में आशीष जी भी हैं, जिनके माध्यम से ये कुछ नया लेके आया गया है। ये गरबा नाइट के साथ गरबा कॉन्सर्ट का भी एक नया पहलू किया गया है। जैसे कि हम लोग बाहर कॉलेजेस में देखते थे कि फेस्ट होता था या किसी बड़े बड़े शहरों में कंसर्ट होता था, उसी को लेके हम लोग यहाँ पे लेके ये कंसर्न लेके आए हैं यहाँ पे। इसमें बहुत कुछ नया होगा, जैसे डीजे नाइट होगा, वो लाइटिंग्स का इफ़ेक्ट्स होगा, साउंड्स का इफ़ेक्ट होगा, जिसमें लोग अपने आप को ही एंजॉय कर पाएंगे। गोपालगंज के लिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है। शायद पहले कहीं हुआ हो, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये कुछ नया करके हम लोग लेके आ रहे हैं
हमें गोपालगंज के लोगों से यही चाहिए, वो आगे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें, और सपोर्ट करते रहेंगे तो ये टीम जो भी है आगे और भी नया नया कार्यक्रम गोपालगंज वासियों के लिए लेके आएगा, उनकी सुविधा के लिए लेके हमेशा तत्पर रहे। ये 20 तारीख को 20 अक्टूबर को होने वाला है। शाम को 6 बजे से लेके 10 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें हम लोग जितने भी गोपालगंज के जितने सम्मानित लोग हैं जो बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम को सहयोग दे रहे हैं, इवन ऐसा प्रोग्राम वो हमेशा चाहते हैं, उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय गोपालगंज के द्वारा जिला स्तरीय 1 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन स्थानीय मेंज स्टेडियम में किया गया। नियोजन मेले का उद्घाटन डॉक्टर नौलकिशोर चौधरी जिला पदाधिकारी गोपालगंज के कर कमलों द्वारा किया गया। अमित कुमार उप निदेशक नियोजन सारण परमंडल, सुश्री पिंकी भारती जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। श्री जितेंद्र कुमार जमुआर LDM, श्रीमती प्रियंका गुप्ता DPM जीविका आदि पदाधिकारी गण मौजूद थे। कुल फुटफॉल 2032 रहा, जिसमें 20 नियोक्ता भाग लिए, जिनके द्वारा टोटल 1322 बायोडाटा प्राप्त किया गया। इस नियोजन मेले में 544 आवेदकों का चयन किया गया। मेले में नियोक्ता जॉब से संबंधित जानकारी एवं रिक्ति की जानकारी दे रहे थे एवं डिपार्टमेंटल्स द्वारा योजनाओं की जानकारी आवेदकों को दी जा रही थी। मणिकांत DRCC मैनेजर 7 निश्चय में कुशल युवा कार्यक्रम, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड SHA से संबंधित जानकारी उनके द्वारा दी गई। विभाग द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। कुशल युवा केंद्र के संचालक कोऑर्डिनेटर भी इस मेले में मौजूद रहे। नियोजन मेले का मंच संचालन अभिषेक रंजन सहायक गौरव कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। मेले में आलोक कुमार त्रिपाठी जिला कौशल विशेषज्ञ, गौरव कुमार मिश्रा MGNF, रणधीर कुमार गुप्ता जिला कौशल प्रबंधन, जयप्रकाश सिंह डाटा ऑपरेटर, जावेद आलम, राजू रावत, गद्दर कुमार आदि कर्मी मौजूद रहे। हम तो आए हैं रोजगार मेला में, पहली बार आए हैं और अभी फील्ड वर्क के लिए हम लोग डाबर मैनेजमेंट कंपनी है, जिसमें प्राइवेट में है, लोगों को फील्ड में माल सेल करना है। होल सेल में डाबर का प्रोडक्ट है, उसको ऑर्डर लेना है और माल जाएगा ऑर्डर लेने के बाद मार्केटिंग का ही काम है। फील्ड वर्क है वो डाबर कंपनी में। और सारे भी कंपनी है, जिसको मतलब जैसा अच्छा लग रहा है, जिसका जैसा स्किल है वैसा अपना अप्लाई कर रहा है फॉर्म, और उससे फिर। आपका सबसे ज़्यादा मन किसमें, मार्केटिंग फील्ड में? हम मार्केटिंग में चॉइस है। जी जी, ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार। ये रोज़गार मेला जो है छात्रों के रोज़गार के लिए है, जो बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं अभी, और ये विभिन्न तरह की कंपनियों के द्वारा लगाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोज़गार दिया जा रहा है, जिसमें हमारी हिप हॉप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शामिल है और जो रोज़गार देने का काम करती है, जिसमें हमारे यहाँ भी ATM मनी कस्टडियन, ATM में कैश डालने का जो होता है रोज़गार, वो वर्क हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारे वर्क हैं जो हम काम करवाते हैं। SBI क्रेडिट कार्ड के लिए हम लोग जो है लड़कों को वो करवाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पोस्ट है जो फील्ड लेवल पे भी हैं, ऑफिशियल भी हैं, तो वो सारा रोज़गार हम लोग देने का कार्य। अभी आपके पीछे ये जो सूची लगा हुआ है, 7 सूची है, 7 कैटेगरी जी है, जी जिसमें एक पेटीएम का भी है। पेटीएम का फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव है पहले नंबर पे पेटीएम का, जिसमें पेटीएम सेल्स के लिए है कि पेटीएम QR कोड लगाना होता है, जहाँ के हम लोग दुकानदार को जाके जागरूक करते हैं और वहाँ जाके लगवाते हैं। दूसरा है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ये ऑफिशियल वर्क है, पटना के लिए है, जिसमें कि बिजनेस डेवलप के लिए हम लोग को जो वर्क लाया जाता है वो उससे रिलेटेड है। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ये SBI क्रेडिट कार्ड का कार्य है, जिसमें जगह जगह पे देखते होंगे, मॉल में, बैंक में, पंप पे, जहाँ लड़के रहते हैं जो SBI क्रेडिट कार्ड वगैरह का वर्क करते हैं, फील्ड वर्क हुआ एक तरह से। ये ATM कस्टडियन का वर्क है, जिसमें ATM में कैश अमाउंट डालने का वर्क है ये। उसके बाद रिलेशनशिप बैंक मैनेजर जो है, ये रिलेशनशिप मैनेजर जो ये फील्ड वर्क है, लोन वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह से रिलेटेड। बहुत सारे बैंक से टाइप है, एक्सिस का है, ICICI का है, तो वो चीज़ें। टेलीकॉलर होता है, ये ऑफिशियल वर्क है, टेलीकॉलिंग के लिए है। डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ पोस्ट आते हैं जो खाली रहते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग वही चीज़। प्रोसेस क्या है, जो भी बच्चे छात्राएं आ रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ है, QR स्कैन पे आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले NCS में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है, NCS में रजिस्ट्रेशन करवा के इस पर लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं सारा कुछ। और यहाँ हमारे यहाँ रिज्यूम वगैरह देते हैं, तो यहाँ जहाँ तक जो भी संभव होगा, क्योंकि 2 राउंड होता है इंटरव्यू का सिलेक्शन से पहले।
एक हमारा यहाँ पे ही प्रयास करते हैं कि जहाँ तक जो होगा सेकंड राउंड में, सेकंड फेज में वो स्टार्ट हो जाएगा। जितने बच्चों का होगा इंटरव्यू करवा के उनको सेकंड राउंड के लिए यहीं सेलेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा कि वहाँ से हम लोग ऑफिशियल, वहाँ से हमारे यहाँ से कॉल आएगी, वहाँ पे फिर ऑफिस जाना पड़ेगा इनको, ऑफिस जाके वहाँ इंटरव्यू देंगे, उनके बाद सिलेक्शन होकर ज्वाइनिंग हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी चार्ज हमारी कंपनी की कोई चार्ज नहीं है। जो पहले से लिखा हुआ है कि वो होम डिस्ट्रिक्ट है, कोई जी, पटना है, कुछ वो पोस्ट वहीं रहेगा। वो वहीं रहेगा। जिनका होम डिस्ट्रिक्ट जिस पोस्ट के लिए उनका होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो पटना के लिए पटना है। कोई अदर है कि जो मान लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ गोपालगंज में है और लेकिन कहीं और वर्क करना चाहते हैं, तो उसमें वहाँ के लोकल एड्रेस उसको कुछ देने पड़ेंगे, किन्हीं के रिलेशन के दिखाने पड़ेंगे, तो फिर उनका उस डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। कोई दिक्कत ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल जायसवाल हुआ। अभी नियोजन मेला लगा हुआ है। इसका मुख्य मकसद है कि लोगों को रोज़गार देना। हमारे यहाँ 30 कंपनी आई हुई है और 2000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो अभी मैंने डायरेक्शन दिया है कि हम सबसे पहले तो प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करा के लोगों को यहाँ जमा करें। दूसरा कि कई कंपनीज़ की अलग अलग ज़रूरत है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई अकाउंटेंट है, कोई ऑपरेटर को खोजता, कार्यपालक सहायक को खोजता है, कोई मैनेजर खोजता है, कोई सेल्समैन खोजता है। तो उस हिसाब से हम अपने वर्कफोर्स को तैयार करें ताकि कंपनी को हमारे लोगों को सिलेक्ट करने में सुविधा हो। इसमें 10 से 12 डिपार्टमेंट को मैंने इन्वॉल्व किया है और इसमें मुझे विश्वास है कि नेक्स्ट नियोजन मेला से हमारे यहाँ काफ़ी प्रगति रहेगी और हम अपने लोगों को भी संदेश दे पाएंगे कि इस हिसाब से अपने आप को तैयार करें ताकि उनको आसानी से जॉब मिल सके। दूसरा हम ये भी प्रयास कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे की नौकरी करें तभी हमारा पेट चलेगा। आपके पास जो संपत्ति है, आपके पास जो राशि है, आपके पास ज़मीन है, उस ज़मीन पे भी हम पैदावार बढ़ाने के लिए, वहाँ काम करने के लिए हम इस क्षेत्र में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि लोग अपना स्वरोजगार भी बेहतर तरीके से कर सकें। सर, अभी आप एक स्पीच में आप दे रहे थे कि GNM ANM जो लोग बाहर से कर रहे हैं सिस्टर के लिए, जो आपने बताया कि सेवा भाव के लिए, सर उसमें किस तरह अवेयरनेस है? ताकि बहुत सारे लोग पैरामेडिकल खोला हुआ है सर, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ डिग्री की बात होती है। देखिए, अभी कोई भी फील्ड है, कोई एम्प्लॉयर जो नियोजक होता है वो ये चाहता है कि हम जिस आदमी का नियोजन कर रहे हैं, जिस आदमी को जॉब दे रहे हैं, वो जॉब के हिसाब से बेहतर काम करें। जैसे कई सेक्टर जो है काफ़ी सर्विस सेक्टर है। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। गोपालगंज मीरगंज NS 531 पर मंगलवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में पूर्व सरपंच पति की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहरा मच गया। बताया जाता है कि पूर्व सरपंच मंजू देवी की पति सुभाष तिवारी अपनी बाइक से गोपालगंज से अपने घर लौट रहे थे। वे जैसे ही थावे थाना के बेदूटोला गांव के समीप पहुंचे तो थावे की तरफ से तेज गति से जा रही उत्पाद विभाग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक में धक्का मारने के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी होकर सड़क पर छटपटा रहे थे, जिसको स्थानीय लोगों ने उठाकर सदर अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया, जहां पुलिस ने देर रात पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृत व्यक्ति उसका गांव थाना क्षेत्र के बिरदाबन मौजे गांव के पूर्व शिक्षक स्वर्गीय पति राम तिवारी का 50 वर्षीय पुत्र सुभाष तिवारी बताया जा रहा है, जिनका 2 पुत्र आर्यन तिवारी जिनकी शादी हो चुकी है तथा दूसरा पुत्र गोलू तिवारी बताया जा रहा है, जिनकी शादी नहीं हुई है। पूर्व सरपंच पति की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सुनते ही दरवाजे पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सज्जनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के दरवाजे पर संतावना देने के लिए स्थानीय मुखिया तारिक असलम उर्फ मुन्ना, ओम प्रकाश राय, पूर्व मुखिया DK सिंह उर्फ देवेंद्र सिंह, पारस सिंह, पैक्स अध्यक्ष
1 लाख अहमद, शैलेश तिवारी व छोटे तिवारी सहित पंचायत की जनता मौजूद रही। कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी गांव में ससुराल आए एक युवक की 11,000 वोल्ट बिजली की चपेट में आने से बुधवार की सुबह मौत हो गई। मृतक नागेंद्र शर्मा भोरे थाना क्षेत्र के वासुदेवा गांव निवासी स्वर्गीय जीवानंद शर्मा का 45 वर्षीय बेटा बताया जाता है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भोरे थाना क्षेत्र के बसदेवा पश्चिमी टोला निवासी नागेंद्र शर्मा अपनी पत्नी सुमांती देवी के साथ 2 दिन पहले कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी गांव निवासी स्वर्गीय शिव वचन शर्मा के घर अपने ससुराल अपनी पति सास तपेश्वरी देवी को देखने आए हुए थे। बुधवार की सुबह लगभग 8:30 बजे बथान पर निजी कार्य से गए हुए थे, जहां सड़क किनारे एक पेड़ से सटे 11,000 वोल्ट बिजली की चपेट में आ गए। इसके बाद आनन फानन में स्वजनों एवं ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले पंचदेवरी तमकोही मुख्य सड़क पर शव रखकर जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। 1 घंटा बाद कोई कार्रवाई नहीं होते देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इसके बाद शव को पंचदेवरी चौराहा पर शव को रख बिजली विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई व मृतक की पत्नी को मुआवजा देने की मांग करने लगे। सूचना के बाद पहुंचे कटिया थाना के एसआई आलोक कुमार को देखकर ग्रामीण और उग्र हो गए। बिजली विभाग व पदाधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच पंचदेवरी शिव आदित्य शंकर व कटिया थाना अध्यक्ष छोटन कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराने लगे। इसी बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जिसमें 5 घंटे तक पंचदेवरी बाजार पूरी तरह से जाम हो गया। इसके बाद शिव आदित्य शंकर, थाना अध्यक्ष छोटन कुमार व जनप्रतिनिधियों ने तार पोल ठीक करने एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। कागजी खानापूर्ति के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया गया। इधर इस घटना के बाद पत्नी सुमंती देवी, बेटा ऋतिक शर्मा, रोशन और रवि किशन, माता सरली देवी सहित स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां सरोज सेवा सदन की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा मरीजों को चेकअप करके निःशुल्क दवा वितरण किया गया। मां सरोज सेवा सदन की संचालिका डॉक्टर सोनी कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद के लिए शिविर लगाया गया। डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है। हम समय समय पर शिविर का आयोजन करते रहते हैं। ज्यादातर जोड़ों का दर्द, खांसी, बुखार तथा पेट से संबंधित मरीज पहुंचते। मौके पर शैलेश कुमार, दया बाबा, रामनारायण सिंह, विजय बाबा, दीपक कुमार सहनी, शैलेंद्र कुमार सिन्हा इत्यादि लोग मौजूद थे। गोपालगंज जिलाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने गोपालगंज में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आगमन की अंतिम तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान थावे में मंदिर परिसर तथा होमगार्ड मैदान इत्यादि सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम तैयारियों का पदाधिकारियों ने जायजा लिया। उसमें तैनात अफसर को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बताते चले कि गुरुवार को तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री दोनों लोगों का आगमन हो रहा है, जिसमें दोनों लोग माता के दरबार में पूजा अर्चना करेंगे। इसके उपरांत उनके जिले में और कई तरह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हिस्सा लेंगे। जिला प्रशासन उनके इस कार्यक्रम को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक संपन्न कराने का दिशा में काम कर रही है। सभी जगहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है और व्यापक पुलिस के जवान को भी सभी जगह पर तैनात है। राजद पार्टी की तरफ से भी सभी नेता तेजस्वी के स्वागत के लिए काफी उत्साह के साथ तैयारी कर चुके हैं। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस ने पिछले हफ्ते गोपालगंज न्यायालय परिसर में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ करने पर पुलिस ने 2 और आरोपियों को उसकी निशानदेही पर गिरफ्तार किया और उनके पास से ही मिलाकर कुल 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गन्ने के खेत में और झोपड़ी में छुपाकर चोरी की मोटरसाइकिल रखे हुए थे। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और चोरी की 4 मोटरसाइकिल तथा डुप्लीकेट मोटरसाइकिल की चाबी पुलिस ने बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी बबलू कुमार माझा क्षेत्र के धामापाकर निवासी बीरेश यादव का पुत्र है। सबसे पहले इसी की गिरफ्तारी गोपालगंज कोर्ट परिसर से की गई थी और इसकी निशानदेही पर ताहिर अली जो जादूपुर के बाबू विष्णुपुर का रहने वाला है तथा दूरनाथ यादव नगर थाना के एकडेरवा का निवासी है।
इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपी जेल भेज दिए गए हैं और मोटरसाइकिल के स्वामियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।